हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अट्रम शट्रम। मेरा नाम है अंकित गंगवार। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी एक वर्किंग कपल होते हैं उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आप एक वर्किंग कपल हैं और एक डिफरेंट सिटी में रहते हैं जहाँ खुद अपना घर लेना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसका बहुत बड़ा इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। इसके लिए आपको ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप जो भी लोन ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही लीजिएगा, प्रेफरेबली 50:50 का रेशियो, 1:1 का रेशियो में लीजिएगा एंड दोनों एलिजिबल होने चाहिए लोन लेने के लिए। एंड प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप जो भी लोन का रीपेमेंट्स कर रहे हैं वो दोनों इक्वली ही पे करें। बट अब लोन का इक्वल रीपेमेंट्स करने की में एक आती है प्रॉब्लम कि वो कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक जॉइंट होम लोन अकाउंट ओपन कर लीजिए जिसके अंदर से आपकी मंथली ECS और EMIs कटती रहे। उस अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो इक्वली दोनों के अकाउंट से ट्रांसफर कर दीजिए और वहां से वो EMI और ECS के डिडक्शन ले लीजिएगा। क्योंकि इनकम टैक्स में एक रूल है, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से घर होने से ही आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको उसका पेमेंट भी प्रूव करना पड़ता है। अगर आपके हस्बैंड ने आपके नाम से घर लिया है या अगर आपकी वाइफ ने आपके नाम से घर लिया है बट सारा का सारा पेमेंट हस्बैंड या फिर सिर्फ वाइफ कर रही है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होने के बाद भी आपको उसका इनकम टैक्स बेनिफिट मिलना जरूरी नहीं है। हाउसिंग लोन के बेनिफिट से आपको दो तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। एक आपको उसके प्रिंसिपल का रीपेमेंट का बेनिफिट मिलता है और उसके हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का रीपेमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप दोनों के दोनों रीपेमेंट्स कर रहे हैं तो अप टू 1.5 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 80C दोनों क्लेम कर सकते हैं फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट, यानी कि अप टू 3 लाख रुपीज दोनों को क्लेम हो जाएगा इन टोटल। सिमिलरली अगर आप दोनों का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो अप टू 2 लाख रुपीज इंडिविजुअली आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 4 लाख रुपए का आपकी इनकम का टैक्स बेनिफिट और मिल सकता है। तो इन टोटलिटी आप लोग को ओवरऑल 7 लाख रुपीज का इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है आफ्टर रीपेइंग योर हाउसिंग लोन। इसके बाद आता है क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ HRA। अगर आपका घर आपके नाम पे ना हो कि आपके हस्बैंड के नाम पे या फिर आपके पेरेंट्स के नाम पे है तो आप उनको रेंट पे कर सकते हैं। रेंट पे करने के बाद आप उसमें उसका रेंटल इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। रेंट पे कीजिएगा और उसका HRA क्लेम कर लीजिएगा। HRA का बेनिफिट बहुत ही बड़ा होता है और इससे बहुत ही अच्छी टैक्स सेविंग्स की जाती है। लीजिए यहाँ पे दो जने हैं, मिस्टर X एंड मिसेज X। अगर इन दोनों की CTC पैकेजेस अगर आप देखेंगे तो अगर 10 लाख रुपीज है तो और अगर उसको पहले HRA क्लेम नहीं करते थे और बाद में अगर HRA क्लेम करते तो उसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप देखेंगे अगर 10 लाख रुपीज़ का पैकेज है उसमें अगर 21,600 का EPF का रिडक्शन भी हो जाता है तो भी टेंटेटिवली अराउंड 9,80,000 रुपीज़ की आपकी इनकम टैक्सेबल होती है। उसमें से अगर आप LTA एग्जेम्पशन, 80C, 80D सबका एग्जेम्पशन भी हटा देंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हटा देंगे तो आपका टैक्स बन के आता है अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीज़। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे उन्होंने मिसेज X ने यहाँ पे अपना HRA का क्लेम नहीं किया है। अगर आप यहीं पे देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर वो HRA का क्लेम ही करती हैं तो उनका टैक्स रिड्यूस होकर 45,000 रुपीज़ तक आ जाता है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 26,000 रुपीज़ की टैक्स की सेविंग हो जाती है। याद रखिएगा ये जो टैक्स की कैलकुलेशंस की गई है एज पर ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट, ओल्ड टैक्स रेजिम्स के हिसाब से किया गया है। सिमिलरली अगर आप यही रेंटल इनकम अगर अपने पेरेंट्स को पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके टैक्सेस लगने की उम्मीद कम है इन योर पेरेंट्स इनकम टैक्स, बिकॉज वहाँ पे उनकी टैक्स एलिजिबिलिटी मच मोर हायर एंड वहाँ पे उनके ऑलरेडी इनकम्स बहुत कम होती हैं तो वहाँ पे टैक्सेस लगने के आसार बहुत कम हो जाते हैं। तो यू कैन सेव टैक्सेस बाय पेइंग रेंट टू योर फैमिली मेंबर्स टू। नेक्स्ट आता है टेकिंग टैक्स बेनिफिट्स ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंसेस। अगर आप लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपको इसका बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। लीव ट्रैवल अलाउंस एज पर इनकम टैक्स लॉ इज अलाउड 2 टाइम्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। बट एज अ हस्बैंड वाइफ अगर आप साथ में ही घूमने जा रहे हैं एक ही बार में एक ही जना क्लेम कर पाता है क्योंकि दूसरे जने ने ऑलरेडी एक क्लेम कर चुका होता है तो एक दूसरा नहीं कर सकता। तो इसमें आप ऑल्टरनेटिवली ईयर में आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में हस्बैंड क्लेम करें, सेकेंड और फोर्थ ईयर में स्पाउस क्लेम करे। तो अकॉर्डिंगली आपके टैक्सेस की भी यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर आप अपने चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस का पेमेंट कर रहे हैं या फिर उसके एजुकेशन लोन का रीपेमेंट्स कर रहे हैं तो डू रिमेंबर ट्यूशन फीस का आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इज ऑल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 80E ऑफ द एक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्यूशन फीस जो है अगर मान लीजिए आपका 80C का पैकेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज़ इंश्योर कि जिसकी में भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो ही उस अमाउंट का पे आउट करे और उसका टैक्स बेनिफिट ले ले।
सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इज ऑल्सो टैक्स फ्री। सो अगर आपने कितना भी अमाउंट पे किया हो, अगर आपने 50,000 या लाख या फिर 2 लाख पे जितना भी अमाउंट आप एज एन इंटरेस्ट पे करते हैं वो पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। सो यू कैन इंश्योर मच मोर टैक्स सेविंग्स इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट आता है प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। आपके और आपके स्पाउस के बीच में जिसकी भी सैलरी कम होती है और वो कम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है, ट्राई एंड इन्वेस्ट फ्रॉम दैट अकाउंट, जिसके उसके ऊपर जो भी इनकम उसको जनरेट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से वो कम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स इज अर्निंग 20 लाख रुपीज अ ईयर एंड मिस्टर एक्स इज अर्निंग 5 लाख 7 लाख रुपीज अ ईयर, तो वो मिसेज एक्स कम टैक्स ब्रैकेट में आती है। तो मिस्टर एक्स कैन गिव सर्टेन मनी टू मिसेज एक्स and then she can be invest. However, यहाँ पे क्लबिंग की प्रोविजन जरूर रहेंगे इन द फर्स्ट ईयर, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन नहीं आते हैं। तो मान लीजिए अगर मिस्टर एक्स मिसेज एक्स को ईयर 1 में 5 लाख रुपीज देता है फॉर इन्वेस्टिंग, तो 5 लाख रुपीज पे जो भी इनकम जनरेट होगी वो मिस्टर एक्स के में ही टैक्सेबल हो जाएगी इन द ईयर 1, बट ईयर 2 में जो भी इनकम टैक्सेबल होगी ईयर 2 एंड ऑनवर्ड्स वो सारी की सारी मिसेज एक्स के में जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे 1 साल का पेशेंस रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम ईयर 2। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। वर्किंग कपल कैन सेव टैक्सेस बाय यूजिंग दिस टिप्स। अगर आपको ये टिप्स समझ में आती हैं तो प्लीज लेट मी नो योर थ्रू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।